अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 2.1 का। हमने पहले किया था पार्ट 1 में हमने की थी पहला दूसरा सवाल, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में हमने किया था दूसरा तीसरा। पार्ट 3 में हमने किया है पांचवा छठा सातवां। और अभी हम करने लगे हैं नेक्स्ट आठवां। अब आगे हम करने लगे हैं आठवां नौवां दसवां, ठीक है। आठवें के दो पार्ट हैं, आठवां नौवां दसवां भी हम करेंगे। आठवें के दो पार्ट हैं, दो के दो ही करेंगे। टोटल आज के आपके सवाल 1 2 3 4 चार सवाल आपके सॉल्व होंगे। अब आपके फाइल की तरफ जाते हैं जो आपके लिए मैंने तैयार की है, ठीक है। फाइल की तरफ हम आ गए, ये फाइल है आपकी, ठीक है। अब ये देखिए, इसको हम देखते हैं। इसमें आपकी ये जो सा पार्ट नंबर है 4 है, ठीक है। पार्ट नंबर ये आपके पास 4 आ गया। इससे पहले मैंने 1 2 3 समझा दिया है। वो आप क्या कहते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मैंने आपके लिए बनाई है, उसमें देख सकते हैं। यहाँ आपको बेहतर से बेहतर समझाया जाता है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब इसमें हम ये 3 सवाल करने वाले हैं, ठीक है। आठवें के पहले पार्ट की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अब ये देखें, अब हम क्या करेंगे कि सोल्व कर लिखने के बाद इसको मैंने एक दफा रिपीट कर दिया। तो अब इसके अंदर आप देखें, एक वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, एक एक्स की है। उन्हें अलहदा से बना के दी है, बस, ठीक है। एक्स स्क्वायर से जब कट गया तो ए इक्वल बी ब्रैकेट ए ब्रैकेट बी माइनस सी आ गया। ए ब्रैकेट बी माइनस सी आ गया, ठीक है। और फिर एक्स से कट गया तो बी इज इक्वल बी ब्रैकेट सी माइनस ए आ गया। और फिर सी इज इक्वल सी ब्रैकेट ए माइनस बी आ गया, ठीक है। समझ आ गई है। देखिए, एक्स स्क्वायर से कट गया तो ये ए की वैल्यू आ गई, ये वाली बी की वैल्यू आ गई जब एक्स से कट गया, तो ये वाली सी की वैल्यू आ गई। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये ए की, ये बी की और ये सी की। समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे अब आगे हमने क्या किया कि ये हमारे पास लिखा है क्वेश्चन, फॉर्मूला लिख लिया डिस्क्रिमिनेंट का, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू लिख ली। बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी ब्रैकेट सी माइनस ए, ठीक है। बी ब्रैकेट सी माइनस ए आ गया। फिर -4 फार्मूले का आ गया। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है, ए ब्रैकेट बी माइनस सी, ए ब्रैकेट बी माइनस सी। उसके बाद सी की वैल्यू लिख लेंगे, सी ब्रैकेट ए माइनस बी, सी ब्रैकेट ए माइनस बी। तीनों लिख ली, यहाँ तीनों वैल्यूज पुट हो गई। उसके बाद फर्स्ट का ये देखें, अब इसके ऊपर जो है ना ये स्क्वायर, ये इसके ऊपर अलहदा लिख देंगे और ब्रैकेट वाले के ऊपर अलहदा, ठीक है। बी का स्क्वायर अलहदा लिख लिया, सी माइनस ए का स्क्वायर अलहदा लिख लिया, ठीक है। या और ये दूसरी वैल्यू मैंने वैसे के वैसे रिपीट कर दिया। अब आगे मजीद इसको जब सॉल्व करेंगे, अब आगे देखें, बी का स्क्वायर वैसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, मतलब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर -2 ए बी, ठीक है। ये समझ आ गई होगी आपको यहाँ दिखकर। आगे -4 वैसे लिख लिया। अब ये देखो, ए बी, ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई सी ए, ठीक है। ये वाला ए और ये वाला ए मिलके क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और बकाया आ जाएगा बी और सी साथ, ठीक है। उसके बाद ए बी मल्टीप्लाई सी बी, ए बी मल्टीप्लाई सी बी, ये वाला बी और ये वाला बी मिलके हो जाएगा बी का स्क्वायर और ए और सी साथ, ए सी साथ आ गया और बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर चाहे पहले लिख लो, इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद ए, अब दूसरी वैल्यू के साथ भी ऐसे करोगे, माइनस ए सी मल्टीप्लाई सी ए, सी और सी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए और ए का स्क्वायर हो गया, ये वाला -7, ठीक है। सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और -7, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू को इसके साथ करेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहाँ कर देगा प्लस,
यहाँ प्लस आएगा, सॉरी यहाँ कर देगा ये प्लस, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू a, ठीक है, इसमें कोई भी नहीं, मतलब इसमें c कॉमन आ रही है, यहाँ से c और यहाँ से c, तो c का स्क्वायर और b a भी साथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद आगे देखो, यहाँ नीचे भी यहाँ प्लस है, ठीक है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे देखें, 4 को सबके साथ, ये वाला स्टेप है ना, इसके अंदर सिर्फ क्या किया, 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, सबके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ये माइनस अभी बाहर वैसे ही गया। तो यहाँ क्या किया, c का स्क्वायर वैसे ही लिख लिया, 2ca को इकट्ठा लिख लिया, और a का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। ये वाला स्टेप मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, फिर b को इसके साथ करोगे तो 2 पहले मैंने लिख लिया, आप चाहे b पहले लिख लो, b स्क्वायर चाहे पहले लिख लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। 2b का स्क्वायर और ca, ये देखो ना ca, ये वही चीज है। फिर b स्क्वायर मल्टीप्लाई a का स्क्वायर, b स्क्वायर और a का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस है अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये सबके साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ क्या है, पहली वैल्यू के साथ क्या है, यहाँ प्लस है, ठीक है, तो यहाँ इनने इसको पहली वैल्यू को माइनस का कर दिया। यहाँ क्या है, माइनस है, तो यहाँ इसको इसने क्या कर दिया, प्लस का कर दिया। यहाँ क्या माइनस है, यहाँ इसको इनने प्लस का कर दिया। यहाँ प्लस था तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको ठीक कर लें, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। -4ab c का स्क्वायर माइनस में, ठीक है, ये माइनस की वैल्यू है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लें। अब आगे ये माइनस में था, बस ये याद रखें, ठीक है। ये अब मुझे वरना वीडियो दोबारा से शुरू करनी पड़नी थी, इसको मैथ टाइप पर ठीक करके, तो अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो सा है ये फिर यहाँ भी माइनस का होगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस का कर लें। इसको पहले करेक्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ भी माइनस का होगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस का होगा। अब इसको अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हम अपने। अब ये देखें, ये वाला स्टेप हमने सोल्व कर दिया था। इसके बाद आगे देखो, ये वाली वैल्यू अब हम इनमें देखेंगे या मजीद सोल्व नहीं हो रही, अब इनमें हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सेम है, बी सी, ठीक है। ये इनमें से बी 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 तीनों में से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। पहली तीनों वैल्यू में से हमारे पास क्या आ गया, बी कॉमन आ गया, ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, सॉरी। तो पीछे हमारे पास यहाँ सी का स्क्वायर प्लस 2ca और प्लस a का स्क्वायर। और अब यहाँ से क्या किया हमने, मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को सोल्व किया। ये दोनों किसकी है, माइनस की, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ऐसे ही है ना, यहाँ नहीं माइनस, ठीक है। दोनों के साथ क्या है, माइनस है। ये देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ये माइनस का 4 और ये भी माइनस का 4, -4 कॉमन आ गया, ठीक है। इसमें भी a है, इसमें भी a है, a भी कॉमन आ गया, इसमें भी b है, इसमें भी b है, b भी कॉमन आ गया, इसमें भी c है, इसमें भी c है, c भी कॉमन आ गया, ठीक है। बात को समझ रहे हैं, ठीक है। दोनों में क्या कहते हैं, ये यहाँ भी माइनस का था 4, यहाँ भी माइनस का था 4, तो -4 को मना आ गया। यहाँ ए बी सी तीनों है, यहाँ भी ए बी सी तीनों है, तो ए बी सी निकाल लिया। अब यहाँ से एक ए, ये क्योंकि ए का स्क्वायर था, ए आ गया, ठीक है, और यहाँ से एक सी आ गया, तो ये सी ए का आ गया, ठीक है। दरम्यान में प्लस, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया था। और ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, इधर समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो सा है ना, हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये फॉर्मूला बन गया है, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, 2ab, ठीक है। इसको क्लोज फॉर्म में लिख लिया, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और होल का स्क्वायर,
ए प्लस बी होल का स्क्वायर। उसके बाद ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख लिया। उसके बाद ये सारा वैसे ही लिख लिया, बस यहाँ जो सा ना इसको होल का स्क्वायर बना दिया क्योंकि 2 बना दिया ना। अगर दोबारा इसका स्क्वायर खोलोगे तो 2 का आपको पता है स्क्वायर 4 ही होता है, फिर सी के ऊपर स्क्वायर अलहदा, तो ए के ऊपर स्क्वायर अलहदा। मतलब इसको मैंने सोल्व किया, सबके मैंने स्क्वायर इकट्ठे कॉमन ले लिया। समझ आ गई? ठीक है। अब आगे देखें, ये वाला स्टेप कर लिया था, सबके कॉमन ले लिए थे मैंने, क्या कहते हैं स्क्वायर, ये वाला स्टेप हो गया। उसके बाद आगे देखो, ये वाली जो सी चीज है ना और ये वाली चीज, अब ये देखें, ये इसके अंदर भी स्क्वायर है, इसके अंदर भी स्क्वायर है, तो इनका दोनों का इकट्ठे का स्क्वायर लिख लिया मैंने। ठीक है। अब ये वाली जो सी चीज है ना, इसको आप सोल्व करोगे ना, आपके पास यही पूरी चीज आएगी। ठीक है। ये देखो, अब ये बेसिकली बन रहा गया फॉर्मूला। कैसे? अब ये देखो, मैं फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आना है ना। रुके, लाइटनर वाला यूज करते हैं। ये वाला जो सा 2 है, इसको 2 के साथ करोगे तो 4 ही आएगा ना। उसके बाद ये देखो बी और सी ए, ठीक है, ए बी सी, ये देखो ए बी सी, ठीक है। फिर होल ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब इस पूरी ये वाली चीज को सोल्व करोगे ना, ये वाली चीज को, तो आपके पास यही आने वाला है। ठीक है। डिफरेंट चीज नहीं आएगी। करके देख लो एक दफा। ठीक है। प्रैक्टिस के तौर पे खुद भी करके देख लो। अब ये वाली चीज वैसे ही, अब ये देखो, ये जो सा ये मैंने ये ऐसे क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये फर्स्ट वैल्यू है ना, फर्स्ट वैल्यू यहाँ आ रही है, ये पूरी बी ब्रैकेट, ठीक है, सी प्लस ए लिख लो या ए प्लस सी लिख लो, एक ही बात है क्योंकि दोनों प्लस के हैं। और उसके बाद ये वाली वैल्यू ये इधर है। ठीक है। मतलब ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। ये चीज क्या है आपके पास, मुझे बताओ। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2, ठीक है, ए और बी, ये तो फॉर्मूला है। तो इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, दरमियान में हमने अगर 2 के साथ माइनस है तो माइनस लगाना है, और होल का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू क्या थी? बी ब्रैकेट सी प्लस ए, ठीक है, बी ब्रैकेट सी प्लस ए ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट वैल्यू क्या थी? 2 सी ए लिख लो या ए सी लिख लो, ठीक है। और दरमियान में माइनस आ गया और होल का हमने लगा लिया स्क्वायर। तो ये क्या? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर जब होता है तो आपके पास क्या होते हैं? रूट्स होते हैं रेशनल। जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है तो आपके पास रूट क्या होता है? रेशनल। मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपकी बुक है, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना है पेज नंबर 19 पे। पेज नंबर 19 पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखें रूल लिखे हैं। ये देखें, यहाँ पहले पे लिखा है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। पहली वाली स्टेटमेंट देख लो, परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लो, क्लियर। अब उसके बाद अगले सवाल की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का जो सा ना, ये जो सा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8, ठीक है, उसका पार्ट नंबर ये 2 है। क्वेश्चन 8 का पार्ट ये 2 है, ठीक है। क्वेश्चन 8 के 2 हिस्से थे, तो वो हमने अब ये दूसरा पार्ट शुरू कर दिया। ये मैंने लिख लिया, इसको एक दफा मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। इसमें भी हमने बताना है कि रेशनल है कि नहीं है, ठीक है, रिपीट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो, ये भी उसी चीज में है कि एक्स स्क्वायर पहले हमने बनाया, फिर एक्स बनाया, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू बनाई है। अब एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो ए इज इक्वल ए प्लस 2b, ए इज इक्वल ए प्लस 2b, और एक्स से कट जाएगा तो आपको पता है बी इज इक्वल 2a ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद सी इज इक्वल a प्लस 2c, क्लियर है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ, लगा लिया, ठीक है। बी का हमने लगाना है स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है मुझे बताओ? बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसके ऊपर लगा लिया स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -4 फार्मूले का। उसके बाद a की वैल्यू क्या है? a प्लस 2b, ये देखें a प्लस 2b। उसके बाद c की वैल्यू क्या है? ये देखें ना, फार्मूले के अकॉर्डिंग ac,
सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस 2c, ए प्लस 2c। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज लिख ली। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बाद क्या होगा, ये तो सिंपल है ना। अब ये देखो, इसके ऊपर स्केयर अलहदा लिख लो, इसके ऊपर स्केयर अलहदा लिख लो, 2 का स्केयर और ये ब्रैकेट में इसका स्केयर अलहदा लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब ये देखो -4 वैसे लिख लिया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए का स्केयर, जब ए को किया 2c से तो 2ac हो गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही अब करेंगे 2b को, 2b मल्टीप्लाई ए तो 2ab हो गया, 2b मल्टीप्लाई c तो 4bc हो गया। क्लियर है इधर तक? अब आगे यहाँ 2 का स्केयर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही भी मैंने लिख लिया। अब मैंने ये बकाया ये वैल्यू भी मैंने वैसे ही इधर लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये देखें कुछ ऐसे है कि ये देखें 4 वैसे ही आ गया। अब ये वाली चीज है ना, ये फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर, तीनों का स्केयर लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद +2ab पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फिर +2cbc दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, मतलब पहले 2ab उसके बाद bc और उसके बाद मतलब पहले आएगी पहली दूसरी वैल्यू, फिर आएगी दूसरी तीसरी वैल्यू, फिर आएगी तीसरी और पहली वैल्यू ca। ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल से इजीली समझ आ गया होगा। तीनों के स्केयर और उसके बाद 2ab फिर उसके बाद 2bc फिर +2ca। ठीक है, ये समझ आ गई। ये आगे भी यूज हो रहा है, इसको लिख लो। अच्छी तरह समझने के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आगे यहाँ 4 सबके अंदर सबके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया चारों वैल्यूज के साथ, सॉरी 4 मल्टीप्लाई ने भी किया, क्या किया है कि इस वैल्यू के साथ भी 4 आ रहा था, इस वैल्यू के साथ भी 4 आ रहा था। मैंने क्या किया, 4 को कॉमन निकाल लिया दोनों में से। ठीक है, 4 को कॉमन लगा लिया। ये देखो, इस वजह से ये डब्बे वाली मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू है ना जो सी, ये मैंने वैसे की वैसे अभी इस स्टेप में लिखी है। ठीक है, ये देखो ना, जैसे ए का स्केयर वैसे पूरा वैसे का वैसे ही लिख लिया। ठीक है, अब इससे नीचे वाले स्टेप को देखें। इसके नीचे वाले स्टेप में मैंने क्या किया कि ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गए, -a का स्केयर, ये यहाँ प्लस का है। ठीक है, ये वाली वैल्यू प्लस की है, ये यहाँ आगे माइनस की होगी। ठीक है, यहाँ आगे नहीं, माइनस मल्टीप्लाई होने की वजह से ये माइनस की होगी। ये वाली ये जो चीज प्लस की है, ये यहाँ माइनस की होगी, और ये वाली यहाँ प्लस की है तो ये यहाँ माइनस की होगी। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह। अब इस स्टेप के बाद आगे देखो, ये स्टेप कर लिया था हमने। इसके बाद आगे देखो, जो था ए स्केयर है ना, ए के प्लस का है और ए के यहाँ नेगेटिव का है, ये कट गया। आगे बी स्केयर सी स्केयर, ठीक है, +2ab वैसे ही आ गया, bc वैसे ही आ गया, ca वैसे ही आ गया, 2ac वैसे ही आ गया। मतलब क्या है, सारी की सारी वैल्यू वैसे ही लिख लिया। बस क्या किया मैंने, बस एक चीज किया, ये ए स्केयर को ए स्केयर के साथ कट कर दिया, बकाया वैल्यू वैसे की वैसे ही सारी लिख दिया मैंने। अब आगे देखें, ये जो सी चीज है ये सारी, इसमें क्या किया मैंने, आगे मजीद इसको जब मैंने सोल्व किया, ये देखें ए बी है ना, तो यहाँ देखता हूँ मैं ए बी। ठीक है, ये एक प्लस का एक नेगेटिव का, ये आप ऊपर भी वैसे काट सकते थे, स्टेप भी एक्स्ट्रा हुआ है। ठीक है, ये भी काट दिया। उसके बाद बी सी, आगे देखो बी सी, ये है बी सी, ये है और ये है। ठीक है, 4 में से 2 निकाल ले, 4 में से 2 निकालोगे तो कितने आएंगे मुझे बताओ। बीसी में 4 में से 2 निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 बीसी। मगर 4 यहाँ क्या है, माइनस का, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, तो यहाँ फिर मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस का आना है। ठीक है, क्या आना है, ये आना है इधर माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना -4 है ये, और ये +2 है, -4 +2 कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -2 आएगा। उसके बाद आगे देखो, ये भी सोल्व होगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज भी सोल्व होगी। अब पीछे क्या बच गया, AC
क्या ये देख लो, इसको ए सी लिख लो, सी ए लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, एक ये प्लस किया, एक नेगेटिव किया, ये दोनों भी कट गए, ठीक है। अब पीछे हमारे पास ये दो वैल्यूज बच गई, इनको वैसे का वैसे लिख लिया और इसको मैंने सोल्व कर लिया, ये इसको मैंने इसके साथ सोल्व कर लिया, सोल्व किया है तो मेरे पास ये चीज आई है, ठीक है। ये वाली चीज नहीं आएगी, ठीक है, ये वाली चीज नहीं आएगी। ये देखें नीचे वाले स्टेप में मैंने ये सही लिखी है, ये आप ये वाला जो सा स्टेप है ना, ये स्टेप भी गलत है, ठीक है। मतलब ये वाला स्टेप नहीं ना लिखो, मेरी बात सुनो, ये स्टेप सेम टू सेम वही था, बस यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। ये वाला स्टेप सही है, इसको क्रॉस कर दो। अब ये देखो ना, पीछे क्या बच गया था, ये बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर बच गया, ठीक है। 4 में से 2 निकाले तो आपके पास 2 बच गया, तो बी सी 7 आ गया। अब ये देखो फर्स्ट का स्क्वायर, यहाँ देखें फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और 2, फिर उसके बाद फर्स्ट वैल्यू क्या है बी और सेकंड वैल्यू क्या है सी। ये फॉर्मूला नहीं बन गया, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर -2 AB, इसकी क्लोजिंग फॉर्म ये आ गई। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आप माइनस ही लगाओ, ठीक है। यहाँ इसके आंसर में भी अब कोई बात नहीं, मैं आपको साथ साथ गाइड करता जा रहा हूँ ना, ये आप याद रखें। यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ आंसर के अंदर माइनस आ जाएगा। ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखो ना 2 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का अगर हम 2 4, ठीक है, ये 4 है ना, अगर मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख लिया ना, तो 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 2 यहाँ अंदर लिखा रहने दिया, ठीक है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर, पूरी वैल्यू स्क्वायर में आ गया, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। थर्ड द रूट आर, इसके भी रूट्स क्या है, रेशनल है, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, आर रियल। रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमने बताना है रियल है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक दफा मैंने क्या कहते हैं इसको रिपीट कर लिया, यही सवाल को मैंने एक दफा रिपीट कर लिया आपकी आसानी के लिए, रिपीट कर लिया। उसके बाद आगे देखे मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिए, एक्स स्क्वायर से कट गया, ए इज इक्वल यहाँ 1, ए इज इक्वल 1 आ गया, एक्स से कट गया तो बी इज इक्वल -2, ठीक है, -2 और ब्रैकेट में फिर k + 1/k, ये पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास b की, और c इज इक्वल क्या 4, c इज इक्वल 4 आ गया। अब फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का लिखो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक b की वैल्यू मुझे बताएं आप क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है -2, ठीक है, और ब्रैकेट में फिर k + 1/k, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसके ऊपर स्केल लगा लिया। उसके बाद -4 ये फॉर्मूले का, उसके बाद a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, ठीक है, ऐसे ही लिख लिया। अब आगे देखो 2 का जो था ये वाला 2 है ना, इसका स्केयर अलग कर लिया, और ये ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है ना, इसका स्केयर मैंने अलग कर लिया। अब आगे क्या होगा, 4 × 4 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ही आएगा। आगे मजीद इसको जब सॉल्व करने वाली साइड पे हम जाते हैं, अब ये देखें इस स्टेप के बाद क्या होगा, ये देखें आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 आ गया, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर k का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 1/k का स्क्वायर, और 2 फिर ab, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। समझ आ रही है मेरे भाइयों, समझ आ रही है, ठीक है। अब आगे ये देखो, ये चीज आ गई ना हमारे पास, ठीक है। ये चीज अब देखो, इसको गौर से देखो, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 2ab, ठीक है। ये मैंने इसको इसका फॉर्मूला खोला है, ठीक है। अब ये देखो मजीद अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे ये 4 आ गया,
ठीक है, के के ऊपर स्केयर आ गया, ये वाला के एक डिवीजन में एक मल्टीप्लीकेशन में कट गया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, ठीक है। 1 का स्केयर 1 ही होता है, और के का स्केयर नीचे के स्केयर लगा दो और -16 लगा दो। यहाँ तक समझ आ गई। 4 को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 4 के का स्केयर 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर के का स्केयर, तो 4 डिवाइड बाई के का स्केयर और आगे -16 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब इसमें जो सोल्व होने वाली वैल्यू है, एक -16 और एक प्लस का 6 प्लस का 8, 16 में से 8 निकाले तो माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 16 है, 16 के साथ क्या माइनस, तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अब आगे देखो, आगे अब ये देखें कि हमने ये वाला स्टेप हो गया था, -8 आ गया था हमारे पास। अब ये देखो, ये वाली जो सी तीनों चीजें हैं, तीनों इक्वेशंस हैं, तीनों वैल्यूज हैं, उनमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अंदर ये वैल्यू बच गई। अब ये वाली जो सी वैल्यू है ना, ये वाली जो सी वैल्यू है, ये हमारे पास जो सी होती है, इसका ये देखें के का स्केयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 4 बाहर चल गया, 1 ओवर के का स्केयर, और ये 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब ये देखें ये क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है। इसके बाद इसके कुछ स्टेप आई थिंक मिसिंग है, अब वो मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ, आगे बता देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखें आगे इसके बाद क्या हो जाना था, यहाँ 4 आ जाना था, ठीक है। यहाँ के स्केयर से जो, या इस के स्केयर से हम निकालने की जरूरत ही नहीं। इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ देखे 1 ओवर के मैंने कैसे लिखा है, के को के से काट दोगे ना तो यहाँ 2 ही आएगा। मैथ का रूल है, एक चीज को सोल्व करने से वही चीज आएगी, तो कोई इशू नहीं, के डिवाइड बाई के लिख सकते हो। फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, सेकंड वैल्यू का स्केयर, ठीक है, -2 फर्स्ट वैल्यू और उसके बाद सेकंड वैल्यू, इन दोनों को सोल्व करोगे तो दोबारा 1 नहीं आएगा, 1 का फिर ये 2 ही हो जाता है, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं। अब इसकी क्लोजिंग फॉर्म बनाओ। क्लोजिंग फॉर्म बनाओगे तो ये देखो, के -1 ओवर के आ जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर आ जाएगा होल का स्केयर, ठीक है। यहाँ आप डिस्क्रिमिनेंट लिख लेना, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल, ठीक है, ये DISC डॉट आप ये लिख लेना, ठीक है। मैं डी लिखी जा रहा हूँ क्योंकि वो स्पेस थोड़ी सी कम है, ठीक है, इज इक्वल। अब ये देखो जैसे पीछे बनाते रहे यहाँ 2, ठीक है, और उसके बाद के, उसके बाद -1 ओवर के, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये दूसरी ब्रैकेट लगा के, ठीक है, इसका लगा दो ऊपर स्केयर, तो ये एक क्या परफेक्ट स्केयर है। जो चीज़ हमारे पास परफेक्ट स्केयर होती है, जो चीज़ हमारे पास परफेक्ट स्केयर होती है उसका आंसर हमेशा रियल होता है। क्वेश्चन नंबर जो साहब का 9 है उसमें उन्होंने पूछा कि ये रियल है, अगर आप यहाँ रेशनल लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं, वैसे ये रेशनल भी होता है, ठीक है। परफेक्ट स्केयर हमने ऊपर देखा है ना, पहले मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, तो ये रियल भी होती हैं। अब मैं इसकी आपको दिखा भी देता हूँ, ये नोट कर लो जल्दी से, कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ बुक से कि परफेक्ट स्केयर में आंसर आए तो वो रियल होता है। ये देखो पहली स्टेटमेंट थी परफेक्ट स्केयर की, परफेक्ट स्केयर द रूट्स, ठीक है, ये देख ले, मैं आपको माल कैसे बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें द रूट्स आर, ठीक है, द रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल, मतलब रेशनल भी होते हैं और रियल भी होते हैं, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा था कि ये रियल है कि नहीं, परफेक्ट स्केयर आ रहा है तो मतलब ये क्या हमारे पास ये रियल है, तो मैंने बस उसके अंदर बस इतना लिख दिया कि द रूट्स आर रेशनल एंड रियल। आप खाली रियल भी लिख दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद अब आगे जाते हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें लिखा है सोल्व दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, b माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल 0 आर रियल। हमने बताना है ये रियल है, आपको पता परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रियल होता है, अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। इसको एक दफ़ा मैंने ये रिपीट कर लिया, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन लिख लें, ठीक है, सोल्यूशन लिख लें यहाँ, इसको मैंने एक दफ़ा रिपीट कर लिया। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर से कट गया, ए इज इक्वल बी माइनस सी, यहाँ एक्स से कट गया, ठीक है, बी इज इक्वल सी माइनस ए,
और c इज इक्वल a माइनस b। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाओ, ए बी स्केयर। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू मुझे जल्दी करें बताएं। बी की वैल्यू है हमारे पास, ये देखें, सी माइनस ए। सी माइनस ए, बी स्केयर की जगह हमने लिख लिया सी माइनस ए। उसके बाद -4, उसके बाद आगे ए की वैल्यू क्या है? बी माइनस सी, बी माइनस सी। और उसके बाद सी की वैल्यू क्या है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये रफ वर्क है, यहाँ ना ये डॉट आपने लगाने हैं ना ये लिखना है। ठीक है, आपने ऐसे ये स्टेप बस करते जाने हैं। अब आगे देखें, यहाँ ये देखें सी माइनस ए, यहाँ फार्मूला फर्स्ट का स्केयर, ठीक है, सेकंड का स्केयर और 2ab, दरमियान में माइनस है तो -2ab। ठीक है, समझ आ गई? मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, सेकंड वैल्यू का स्केयर, 2 फर्स्ट वैल्यू और उसके बाद सेकंड वैल्यू। उसके बाद आ गया -4 वैसे ही। ठीक है, जब b को a के साथ करोगे तो ba हो जाएगा, फिर b को b के साथ करोगे तो b का स्केयर हो जाएगा, फिर c को a के साथ जब करोगे तो ca हो जाएगा, फिर c को b के साथ करोगे तो cb हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ c का स्केयर, ठीक है, इसको इकट्ठा करके लिख लो 2ca। ठीक है, इसको इकट्ठा करके लिख लिया, फिर a का स्केयर, फिर उसके बाद ये 4 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अंदर 4 वैल्यूज है, चारों के साथ 4 लगा दो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। आगे नेक्स्ट स्टेप देखें, अब ये जो सा माइनस है ना ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ जैसे ये प्लस था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस है यहाँ तो ये प्लस का हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ ये प्लस का हो गया, यहाँ ये प्लस है तो यहाँ ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे देखो, अब ये वाले स्टेप में ये वाली वैल्यूज तो वैसे ही आ गई अभी। अब इसके बाद देखते हैं ये मजीद सोल्व हो रहा है। अब ये देखो सी स्केयर है, आगे कहाँ नहीं है। उसके बाद 2ca देखो कहाँ है, ca पूरे में ये देखे इसमें है। ठीक है, +4ca -2ca, +4ca में से -2ca निकाले तो +2ca पर आ गए, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी थी ना, 4ca बड़े थे तो उसको माइनस किया 2ca में से, तो प्लस की वैल्यू फिर आएगी +2ca, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, उसके बाद a वैसे का वैसे आ गया, फिर ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, बकाया ये दोनों वैल्यू भी वैसे की वैसे ही इधर नीचे लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अब इसके ऊपर गौर करें। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाली चीज जो सी चीज़ है ना, इसमें हमने क्या करना है, स्केयर, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू के साथ स्केयर है, इसके साथ भी स्केयर है, इसके साथ भी स्केयर है। स्केयर वाली वैल्यू मैंने एक साथ लिख ली, फिर उसके बाद ये वाली जो सी वैल्यू है ना इसको इधर लिख लिया। ठीक है, फिर जो सी बच गई है उनको इधर लिख लिया। ठीक है, ये देखो ये वाली वैल्यू 2ca ये है। ठीक है, बकाया 4ba ये है और 4cb ये है। ठीक है, ये लिख लिया। अब ये देखो ये वाली जो सी चीज़ है ना, इसमें बेसिकली ये वाला फार्मूला लग रहा है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये वाला फार्मूला, ठीक है, इसकी क्लोजिंग फॉर्म ये है, फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर, थर्ड का स्केयर। ठीक है, यहाँ भी 3 स्केयर है ना। उसके बाद फिर 2ab यहाँ b आना, 2ab 2bc 2ca। ठीक है, 2ab फिर bc फिर ca। ठीक है, 2ab फिर bc फिर ca। ठीक है, इसी लिहाज से अब इसी फार्मूले के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या आना b। ठीक है, ये याद रख ले, यहाँ c नहीं आना, ये b आना है। ठीक है, इसको मैं पक्के वाले से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ आना b। ठीक है, अब क्लियर है, a b आना। अब आगे देखें, आगे हम क्या करेंगे मजीद, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला स्टेप समझ आ गया, पहले स्केयर वाली वैल्यू लिख लो, फिर जो बच गया उनको लिख लो। उसके बाद देखो इसको भी c को भी होल स्केयर के अंदर लिख लो, a को भी होल स्केयर के अंदर लिख लो, इसको भी होल स्केयर के अंदर लिख लो। अब इसके साथ मैंने माइनस क्यों लगाया आप पूछोगे, देखो इसका स्केयर लोगे ना दोबारा तो आपके पास क्या कहते हैं 4 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है जब स्केयर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है। मगर अब मैं आगे भी बता देता हूँ, यहाँ मैंने माइनस को लगाया। अब ये देखो ये वाली वैल्यू तो 2ca,
ये देखिए ये वाली, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों जो सी लास्ट वाली वैल्यू है ना, इनके साथ माइनस आ रहा है, ठीक है, और इन दोनों के अंदर बी है, इन दोनों के अंदर बी है, तो बी वाली वैल्यू के साथ माइनस लगा दो, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सी वाली के साथ लगाता हूँ तो फिर पहले इसके साथ भी माइनस आएगा, तो यहाँ तो माइनस है नहीं। मेरी बात को फॉलो करें, ये देखें, ये जो है ना, ये वाला स्टेप, इनके ऊपर जरा कॉन्सेंट्रेट करें। ये देखें 2CA, ठीक है, 2CA। अब ये देखें, ये जो है ना, मैं बी के साथ ही क्यों माइनस लगाया, 2B के साथ ही क्यों मैंने लगाया, मैं ए के साथ भी तो लगा सकता था ना, ए के साथ लगाता तो फिर इस वाली वैल्यू के साथ भी इधर माइनस आना चाहिए था, बट इधर इसके साथ प्लस है। सी वाले के साथ भी तो लगा सकता हूँ ना, तो सी वाले के साथ लगाऊंगा तो फिर यहाँ भी फिर दोबारा अगेन वही बात है कि यहाँ प्लस है, ठीक है। तो अगर मैं बी वाले के साथ लगाता हूँ ना, मतलब ये 2B वाले के साथ, तो यहाँ 2B की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, वो यहाँ और इसके साथ है, इन दो के साथ ही है ना, आखिरी वाले दो के साथ ही बी की वैल्यू है, तो इस वजह से बी के साथ माइनस लगा दिया, और यहाँ भी बी के साथ माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप, ठीक है। इसको ऐसे खोल के लिखा था अभी। अभी इसकी क्लोज फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट का स्केयर। अब क्या करेंगे हम, ये स्केयर खत्म हो गए, पहली दूसरी तीसरी तीनों वैल्यूज हमने इकट्ठी लिख देनी है, ठीक है, और इसका होल का स्केयर लिख देना है, ये वाली चीज। ये मैं अगेन बता दूं, ये यहाँ बी आना है, ठीक है, ए बी, फिर उसके बाद 2BC प्लस फिर 2C। ये देखे ना, अब ये वाला जो सी ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज, अब ये देखो ये वाली चीज थी ना, चाहे अब इसके अंदर देखो 2, ठीक है, उसके बाद पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू का C और A, ठीक है, C ये आ गया, फिर उसके बाद प्लस का 2 मैंने लिखा, फिर दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, दूसरी कौन सी है A और तीसरी कौन सी है -2B, मतलब मैंने प्रॉपर उसको फॉलो किया। उसके बाद पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू, पहली क्या C और आखिरी वैल्यू क्या 2B माइनस का, ठीक है। इसकी क्लोजिंग फॉर्म ये है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें, समझ आती है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नहीं आती तो किसी और सर के समझे। हमने सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि आपको अल्लाह ताला कामयाब करे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।